हेलो एवरीवन। सो गाइज आरआरबी जेई में फाउंडेशन बैचेस की शुरुआत हो रही है और आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि जो भी एस्पिरेंट टारगेट कर रहे हैं आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन 2025 की, उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, किस तरीके से सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। तो समझते हैं पहले एग्जामिनेशन का मोड। जी हाँ गाइज, पहले सीबीटी 1 होगा नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन। टेक्निकल एग्जामिनेशन एंड नॉन टेक्निकल का कॉम्बो होगा आपका सीबीटी 2। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलता है। और उसके बाद सेक्शन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। यहाँ पे आपको समय 2 घंटे मिलते हैं। और अगर हम आगे बात करें सब्जेक्ट के वेटेज की, तो यहाँ पे 15-15 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर का, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन 10 नंबर का। ये कुल 50 नंबर का नॉन टेक टेक्निकल सेगमेंट जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 नंबर आपका सीबीटी टू के बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सीबीटी 1 को आप अगर क्वालिफाई करते हो तो उसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि गलत क्वेश्चन देने पे आपको 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। सैलरी की बात करें तो डेफिनेटली आपका ग्रेड पे 4200 का होने वाला है। 35,400 का बेसिक पे होगा और लमसम आपको इन हैंड सैलरी डिपेंड करता है कि एचआरए कितना मिल रहा है, किस सिटी में हो। लमसम एक बात करें तो लगभग लगभग आपको 54,000 से 60,000 के बीच में सैलरी आपकी बनती है। अगर आप आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। एचआरए की सिटी वाइज, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, मेट्रो सिटीज में 24%, बिग सिटीज में 16% और स्मॉल सिटीज में 8% मिलता है बेसिक पे का। ठीक। एज लिमिट डेफिनेटली 18 से 33 वर्ष का एज का क्राइटेरिया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, और एज में रिलैक्सेशन भी मिलते हैं आपको। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 13 साल का। कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ को अगर देखें तो सीबीटी 1 के लिए लगभग हमें 65 या 70 से ऊपर स्कोर करना पड़ता है, और आउट ऑफ 100 इतना अगर आप स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 देने को मिलता है। जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो, डेफिनेटली इसमें प्रमोशंस भी होते होंगे, तो डेफिनेटली होते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोट होके आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हो। अगर और प्रमोशन हुआ तो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हो, और इस तरीके से पूरी की पूरी हिरारकी बनी हुई है जिस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। ठीक। प्रमोशनल फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपने अपना परफॉर्मेंस कैसा रखा है। कुछ एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अप्रेजल साइकिल जो होता है करियर प्रोग्रेस के लिए, वो सारी चीज़ें कैसी हैं, सीनियर्स जो हैं आपके उनके साथ टर्म्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपका बिहेवियर वगैरह, उन सबको जज करके आपको प्रमोट किया जाता है। प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 आपको किसी भी हालत में क्लियर करना पड़ता है। सीबीटी 2 देने के लिए तो फोकस तो दोनों ही एग्जामिनेशन पर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जो टेक्निकल स्टेज है उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब देखो, जैसे सीबीटी 1 है उसमें आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, किन किन पोर्शन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कौन सी बुक रिकमेंड कर सकते हो, अगर आप क्लासेज में पढ़ रहे हो हमसे तो हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, जिसमें जहाँ से जितना वेटेज रहता है वो भी बताते चलते हैं। ठीक है। तो चाहे आपका रीजनिंग हो या फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो या फिर कोई भी पोर्शन हो, जनरल साइंस हो, वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास में टीचर जो होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन की। टेक्निकल में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सभी ब्रांच वाले बच्चे जो हैं अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम गाइज। अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी एग्जामिनेशन को, तो आपको एटलीस्ट अपने 5 महीने 4 महीना पहले से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ता है, ना कि एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आने के बाद। एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आने के बाद आपको उतना समय नहीं मिलता है। ठीक है। क्या क्या करना होगा, डेली 2 से 3 घंटे का आपको टाइम एलोकेट करना होगा अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे, 1 घंटे आपके मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे, लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तक आपको जनरल साइंस करंट अफेयर्स पढ़ना है और वीकली मॉक टेस्ट देने हैं। कोई भी
वीक में एक मॉक टेस्ट आप एक दिन डिसाइड करके उस दिन आपको देना है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के रहते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी जज होती रहती है। तो गाइज ये सारे काम तो आपको बिल्कुल करने ही करने हैं। और एडिशनल टिप में यही बोलूँगा कि जब भी आप कंटेंट कंसिस्टेंट हो, लंबी पढ़ाई कर रहे हो, तो बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेके आप फिर से पढ़ाई करने बैठा करो। रेगुलर रिवीजन ये सब चीज़ें अगर होती रहेंगी तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स जरूर मेंटेन करिएगा अपने प्रिपरेशन के दौरान में। जो क्लासेस अभी चलेंगी उसमें जो टीचर पढ़ाएंगे उसके साथ साथ नोट्स तो बनेंगे ही, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपका सिविल इंजीनियरिंग का ये फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो गया है 3 मई से। इसकी एक ओरिएंटेशन क्लास थी, अब इसमें आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। और जितने भी एस्पिरेंट इसमें पढ़ेंगे उन सभी को क्लास नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, जो टीचर क्लास में लिखाएंगे वो सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। साथ साथ में आपको अपनी तरफ से क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला है शॉर्ट नोट्स। कम समय में फटाफट पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो गाइज दिस इज द बैच शंखनाद 3.2 आरआरबी जेईई 2025 सिविल इंजीनियरिंग का है। 3 मई से स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट। और इस बैच में एनरोल करके अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं। बैच में एनरोल कैसे करना है, Ada 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करके। कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जो नंबर चल रहा है आपके सामने। और बाकी एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें फ्री भी होती हैं, कंटेंट वगैरह, क्विजेज वगैरह, उनको आप अटेम्प्ट करते रहिए एग्जामिनेशन के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। धन्यवाद गाइस।